नमस्कार। स्वागत है आज की नई ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों अभी चल रहा है नगर निगम का चुनाव का गर्मा गर्म माहौल और मैं अभी घड़ी चौक में आ गया हूं। यहां पर अभी भाजपा द्वारा नामांकन रैली का आयोजन किया गया है, भव्य आयोजन है। और अभी चलिए मैं दिखाने वाला हूं कहां तक रैली आया है और किस प्रकार रैली आ रहा है। आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है, तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ज़ोर शोर से आज नामांकन भरने के लिए आ रहे हैं। दोनों पार्टी के जो अभी रैली होगा उसको कवर करेंगे। देखते हैं कितना ज़ोर शोर से होता है। तो और इस बार फिर से भाजपा ने मंजूषा भगत जी को महापौर के लिए प्रत्याशी घोषित किया है और वहीं पर अजय तिर्की कांग्रेस पार्टी के महापौर के प्रत्याशी घोषित हुए हैं। तो देखते हैं इस चुनाव में दोनों पार्टी में किसका बहुमत भारी पड़ता है और कौन विजय होता है। तो आज नामांकन रैली को मैं कवर करने वाला हूं, तो बने रहिए। ये है कलेक्ट्रेट परिसर, इसके अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और यहाँ पर पूरे नेता लोग हैं। अजय तिर्की जी को मिला है कांग्रेस पार्टी की ओर से। मेरी लड़ाई नहीं है, वार्ड की जनता की लड़ाई है। पिछले 5 सालों में जिस प्रकार पार्षद के द्वारा उस वार्ड को की गई है, उसको देखने के लिए, उसको संभालने के लिए, लोगों का सम्मान करने के लिए, लोगों के साथ देने के लिए आज जुड़ा है मेरे साथ। और आने वाले समय में विश्वास दिलाता हूँ तो 5 साल के सतीश भैया आज भाजपा और कांग्रेस दोनों दल के नेता लोग पार्षद चुनाव के लिए और महापौर के लिए नामांकन करने का आज आखिरी दिन है। तो आज सभी लोग आ रहे हैं और सभी लोग आज नामांकन भरेंगे। देख सकते हैं भीड़ घड़ी चौक में अभी।
भाई विजय सिंह तोमर जी। बोले भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मंजूषा भगत जिंदाबाद। हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, विधायकगण, जिलाध्यक्ष जी एवं समस्त मंचासीन सम्मानीय भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, उपस्थित देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बंधुओं, भगिनी एवं इस शहर के गणमान्य नागरिक, आप सबको हाथ जोड़ करके विनम्रता से मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आने वाले 11 फरवरी को इस नगर में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, फिर से कमल खिलाना है। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय जय श्री राम, भारत माता की जय। 10 साल के कांग्रेस के इस कुशासन के बाद आज फिर से मौका आया है। इस शहर के गणमान्य नागरिक, जो इस शहर के कांग्रेस के लोग, चाहे संपत्ति कर का विषय हो, चाहे समेकित कर का विषय हो, चाहे अन्य विषय जिसमें साफ झूठ बोला है, उसको जवाब देने का समय आ गया है। मतों से विजयी बनावे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नगर सरकार में हमने ही बनाया है, हम ही संभालेंगे। इसी क्रम में मैं हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष सम्माननीय ललन प्रताप सिंह जी को अनुरोध करता हूँ कि सभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नालियों का निर्माण हो, वृद्धा पेंशन योजना हो, जितनी भी लाभदायक योजना थी आम जनता के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम जनों को प्रस्तुत किया था, उसका लाभ दिलवाया था। आज आम नागरिक 10 वर्षों के कांग्रेस शासन में ठगा महसूस कर रहा है। विकास कार्य ठप हो गया है। पिछले 1 साल में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने 40 करोड़ रुपए नगर निगम अंबिकापुर को दिया था, लेकिन अनियंत्रित व्यवस्था के चलते ये 40 करोड़ रुपए को भी खर्च नहीं कर पाए। तो मित्रों, आम जनों के बीच में जाकर के हमको ये बताना है कि ये जो कांग्रेस की सरकार है, ये चलने वाली नहीं है, इससे नगर का भला होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज इस भव्य और निकम्मी कांग्रेस की नगर निगम की सरकार को पलट के डबल इंजन की सरकार प्रदेश में विष्णुदेव साई जी की सरकार है। साथ में ही हमको अपने नगर को और सजाने के लिए मंजूषा भगत जी को विजयी बनाना है। एक बार दोनों हाथों उठा के एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, भारत माता की धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। बोलो भारत माता की, सब जना जय जोहार। देखा भाई, जोरदार, शानदार और मजेदार आज का ये रैली, नामांकन रैली के रूप में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सबके बीच में हम सबके लोकप्रिय मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी हम सबके बीच में हैं। हम सबके लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेश अग्रवाल जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई प्रबोध मील जी, आदरणीय हम सबके मार्गदर्शक अनिल भैया जी, हमारे लोकप्रिय जिलाध्यक्ष आदरणीय भारत सिंह सिसोदिया जी, सम्मानीय अखिलेश सोनी जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष सम्मानीय ललन प्रताप सिंह जी, और आदरणीय हरपाल जी, आदरणीय भारी से भारी मत से विजयी बना करके आप लोग आशीर्वाद दीजिए और इस नगर को विकास करने के लिए एक सहयोग करिए। यही आह्वान के साथ मैं आप सबको नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की।
42 वार्डों के बहुत ही एक से एक चयनित लोकप्रिय प्रत्याशीगण, नगर के सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, भाजपा के सभी नेतागण, कार्यकर्ता दोस्तों, आज की इस नामांकन सभा में जो जनता का समर्थन देखने को मिल रहा है, ये तय हो गया है कि आने वाले 11 फरवरी को नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है और मंजूषा भगत इस नगर निगम की पहली महिला महापौर का इतिहास रचने जा रही है। दोस्तों, बोलने को बहुत से शब्द हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अंबिकापुर के विकास में यदि किसी का योगदान है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का है। चाहे अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज के सपने को साकार करने की बात हो, चाहे अंबिकापुर के सड़कों को, डामर के सड़कों का जाल बिछाया है प्रमोद मिंज जी ने अपने 10 साल में, कांग्रेस के महापौर जो पिछले 10 साल से हैं, आज इसी मंच पर आकर बोल नहीं सकते कि उनके कार्यकाल की उपलब्धि क्या है। कांग्रेस के नगर निगम के 10 साल के कार्यकाल की उपस्थिति 100 करोड़ रुपया अमृत मिशन का आया, डकार गए डॉक्टर, और केवल लूट खसोट की एक कांग्रेस की नगर निगम की सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आया है। मैं नगरवासियों से आह्वान करना चाहता हूं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में विष्णुदेव साय जी की सरकार है, और ये डबल इंजन की सरकार को अंबिकापुर में नगर निगम में मंजूषा भगत को महापौर बना के ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए और विकास की एक नई गंगा अंबिकापुर में बहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भाजपा। हमारे लोकप्रिय विधायक परम सम्मानी राजेश अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वहां इस सभा को संबोधित करें और सभी लोग से निवेदन जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। बोले भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 106 करोड़ रुपए दिए, जल जीवन मिशन के काम का कहीं पता नहीं चला। अभी विष्णुदेव साय की सरकार आई है तो नगर के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली और अभी काम शुरू हुआ है। और आप सबसे मैं आशीर्वाद मांगना चाह रहा हूं कि आप हमारे पार्षद और महापौर को विजयी बनवाइए और शहर के विकास के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी और नगरीय प्रशासन मंत्री जी ने कह दिया है कि पैसे की कोई कमी नहीं होगी, शहर को हम चकाचक करेंगे और हमारा संकल्प विकास विकास विकास। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, मैं यही निवेदन आप लोगों से करना चाह रहा हूं। धन्यवाद। अब मैं आपके बीच में, हमने तब पहली बार अंबिकापुर में नगर निगम बना था और जो हमारे प्रथम महापौर बने थे, जो आज लुंड्रा के विधायक हैं, आपके सामने हैं, जोरदार ताली बजाइए। और इस शहर को सजाने का काम, इस शहर को संवारने का काम, इस शहर में पानी की समस्या को समाप्त करने का काम, इस शहर में वाटर पार्क देने का काम, इस शहर को बड़ा स्टेडियम देने का काम, इस शहर में स्विमिंग पूल देने का कोई काम किया है तो 10 साल में प्रबोध मिनी दिए हैं, जो आज हम सब के बीच में है। इस शहर को सुव्यवस्थित करने का कोई काम किया है तो प्रबोध मिंज किए हैं। और आज अजय तिर्की के कार्यकाल में 10 साल में कोई भी एक उपलब्धि नहीं दिखती है। तो मैं ऐसे हमारे शहर के विकास पुरुष परम सम्मानी लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज जी को आमंत्रित करता कि आए और इस जनसभा को संबोधित करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और आज ये नामांकन रैली और ये हुंकार रैली आज हम सब लोग कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन की लोकप्रिय मंत्री आदरणीय लक्ष्मी जायसवाल जी, लक्ष्मी राजवाड़े जी, सॉरी क्षमा चाहता हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी महापौर पद की प्रत्याशी बहन मंजूषा जी, हमारे लुंड्रा अंबिकापुर के विधायक भाई राजेश अग्रवाल जी, हमारे जिलाध्यक्ष भाई भारत सिंह सिसोदिया जी, वरिष्ठ नेता अनिल सिंह मेजर जी, पूर्व अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह जी, मंच पर उपस्थित अखिलेश जी, हरपाल जी, त्रिलोक कपूर कुशवाहा जी, कमल भाट जी, सभी
2003 में नगर पालिका नगर निगम बना और पहला चुनाव 2004 दिसंबर में हुआ। और जब ये शहर था, नगर पालिका थी, पूरे नगर पालिका में शुरू से कांग्रेस का कब्जा रहा, कांग्रेस के अध्यक्ष बनते रहे। भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करती थी नालियों के लिए, पानियों के लिए, बिजली के लिए, सड़कों के लिए। और एक पुराने नगर पालिका क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले कौन थे? कांग्रेस के लोग थे। आज जो इस पूरे सरगुजा के सबसे बड़े नेता हैं, कांग्रेस के मंत्री रहे, जिनकी तूती बोलती थी, वो भी एक समय नगर पालिका के अध्यक्ष थे। नगर निगम बनने के बाद पहली बार अवसर भारतीय जनता पार्टी को पूरे नगर निगम में लड़ने का 40 वार्डों में अवसर मिला। मुझे भी भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा करके महापौर के रूप में मुझे टिकट दिया और परिणाम जनता ने दिया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और 2015 तक भारतीय जनता पार्टी की 2 साल कार्यकाल में मुझे महापौर के रूप में इस पूरे शहर की सेवा करने का अवसर मिला। और पूरे बहुमत के साथ जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरे अंबिकापुर शहर ने विश्वास जताया था। और हमारी सरकार में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जो विकास के काम हुए अंबिकापुर शहर में, वो किसी से छुपा नहीं है। आप सब लोग जानते हैं उस समय का अंबिकापुर शहर और आज का अंबिकापुर शहर में जमीन आसमान का अंतर है। जब नगर निगम बना था, नगर निगम बनने के बाद फुलुटिहारी क्षेत्र का अगल बगल क्षेत्र जो ग्राम पंचायत से शामिल हुए थे, चलने के लिए एक डामर की सड़क तक नहीं थी। अच्छा था, पूरे क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। पूरे शहर में पुराना नगर निगम क्षेत्र था, एक तो बस स्टैंड था और वो भी हमारा शहर के बीच में था। एक गुदरी बाजार था जहां पूरे शहर के लोग जाके बाजार के लिए सुबह शाम वहां भीड़ लगाया करते थे। 4 बजे के समय में चाहे मल्टीपर्पज स्कूल हो, चाहे आपका पालिका स्कूल हो, उनकी छुट्टियों का समय होता था। और इधर से ऑफिसों का और कार्यालयों का छुट्टी के बाद पूरे बाजार में सड़कों का जो स्थिति हालत रहती थी, चलने के लिए जगह नहीं बचते थे। शहर को विकास में करने के लिए पिछले वर्षों में नगर पालिका में कांग्रेस के लोगों ने एक भी प्रयास नहीं किया। सड़क में बत्ती तक नहीं जलती थी। नगर पालिका का हालत ये था कि पीने के लिए लोग पानी के लिए तरसते थे। टूलू पंप सबके घर घर में लगा करते थे और ठीक टाइम होता था कि टूलू पंप का बटन दबाने के लिए लोग 1 घंटा पहले तैयार रहते थे कि मैं पहले टूलू पंप चालू करूं तो बगल वाले से पहले मेरे को पानी मिले। और जो टूलू पंप चला लेता था उसके घर में कुछ पानी आता था, अगल बगल पानी नहीं पहुंचता। पानी के लिए तरसते थे। ये हालत थी। कौन था उसका जवाबदार? यही सरकार, कांग्रेस को चलाने वाले बड़े लोग, यहाँ उसको चलाने वाले लोग थे। और हालात उसके क्या थी? लेकिन नगर निगम बनने के बाद आप सब ने देखा, मुझे याद है, पहले के लिए जो मूलभूत चीजें हैं वो क्या होनी चाहिए। छोटे छोटे डिवाइडर तक नहीं थे, यहाँ एक चौपाटी तक नहीं था कि गांव शहर के लोग निकल के कहीं जाके बैठ पाए, कहीं चाय नाश्ता कर पाए, घर वालों के साथ निकल के कहीं पार्क घूमने जाएं। पूरे रमन सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी के सहयोग से पूरे शहर का प्लान बना के जो 10 वर्षों में विकास हुआ वो आपके सामने है। मुझे याद है पहला डिवाइडर का काम शुरू हुआ था नगर पालिका के सामने से, और ये डिवाइडर बन के देवीगंज रोड हम जो खड़े हैं इसकी चौड़ीकरण करके अम्बेडकर चौक तक डिवाइडर बनाने का काम किया। आज जो हम घड़ी चौक में बैठे हैं, इतना बड़ा जगह हम सबको दिख रहा है, ये मेरे कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में तैयार हुआ था। ये घड़ी लगी थी और एक घड़ी चौक के नाम से मशहूर हुआ था। आज पूरे अम्बेडकर हमारा जो कला केंद्र है
यहाँ पूरे अगल बगल से लोग यहाँ पूरा गंदगी करने का अड्डा बना हुआ था। आज सबसे अच्छी जगह बनी है कला केंद्र में, पूरा ग्रिल लगा के, ग्रिलिंग लगा के, सब चीज करके और स्टेडियम बना के, वहां स्टेज बना के जो काम किया भारतीय जनता पार्टी ने इसको तैयार किया। आज पूरे शहर में एक समय था जब हम यहाँ घूमने घुसते थे, बस स्टैंड था, सतीपारा रोड में जाम लगता था, चलने की, रिक्शा चलने की जगह नहीं होती थी। आज पूरे बस के प्रतीक्षा बस स्टैंड का निर्माण किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में तैयार हुआ। सतीपारा रोड का चौड़ीकरण हुआ, लोग आपत्ति कर रहे थे, उनको व्यवस्थित करके जो चौड़ी सड़क बनी और आज उस चौड़ी सड़क में लोगों का व्यवसाय चल रहा है, तो लोग आज कहते हैं कि भैया इसको थोड़ा सा और चौड़ा करते तो और अच्छा व्यवसाय चलता। ये लोगों के लिए हम लोगों ने किया। जोड़ा पीपल रोड को चौड़ा किया ताकि आवागमन उधर ठीक हो सके। आज इस पूरे शहर में चौपाटी नहीं थी, चौपाटी का निर्माण हमने किया। खेल के लिए एक जगह नहीं था, इतना बड़ा स्टेडियम 28 करोड़ रुपए का हम लोगों ने पूरे स्टेडियम का निर्माण करके आज पूरे शहर वालों के वॉकिंग का जगह, क्रिकेट खेलने का जगह, फुटबॉल खेलने का जगह और ये तमाम चीजों के खेलों का परिसर, चाहे वो वॉलीबॉल ग्राउंड हो, लॉन टेनिस का ग्राउंड हो, बैडमिंटन के 3-3 कोर्ट हो, ये किसने बनवाया? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सारी चीजें बना। एक स्विमिंग पूल नहीं था पूरे क्षेत्र में कहने के लिए, आज गांधीनगर पुल बनाने का भी काम किया है तो हमारे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने किया। कहीं निकलने के लिए जगह नहीं थी, लोगों को घूमने का जगह नहीं था। आज शहर में जगह नहीं थी, लेकिन बगल में सरगावा में 12 एकड़ जमीन खोज के जो ईटा भट्ठा था, जहां कचरे पड़े थे, ईटा के मलबे पड़े थे, आज उसको इतना बड़ा पार्क बनाने का काम, वाटर पार्क बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने मेरे कार्यकाल में किया। आज लोग घूमने जाते हैं, आज लोग घूमने की जगह हो गई। यहाँ कचरे का अंबार बिलासपुर रोड में निकलते थे, नाक भी बंद करके लोगों को निकलना पड़ता था। आज उस वहां के सब पूरे कचरा घर को निकाल के हमको डंपिंग यार्ड केशवपुर में हम करके और उसके बाद आज उसको चेतना पार्क के रूप में शुरुआत करके बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्षों के कार्यकाल में हुआ। तमाम विकास आपका जाल देख लीजिए। आप भगवानपुर में एक गली में सड़क जी, हमारे भगवानपुर साईं मंदिर का रोड देख लीजिए। और इसके साथ साथ कि मैं इनके साथ में हूं, 10 वर्षों में जितना काम आपने देखा उससे दोगुना काम मंजू साजी करेगी। हम सब लोग इस शहर को सुंदर शहर, विकसित शहर के रूप में खड़ा करेंगे। आप सब के नगर वासियों के सहयोग की आवश्यकता है। आने वाले वोट में केवल फूल छाप कमल छाप ध्यान रहना चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री विष्णु साय जी के नेतृत्व में अब आप सोच लीजिए कि अभी हमारी नगर निगम में महापौर नहीं बनी है। और भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि 5 वर्षों में कांग्रेस ने 1 रुपया नहीं दिया यहाँ के विकास के लिए। अभी 40 करोड़ रुपया विकास के लिए आ गया। उसके बाद फिर 40 या 45 करोड़ ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, 125 करोड़ ट्रीटमेंट प्लांट के लिए स्वीकृति हुआ है। यदि भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में महापौर होगी तो आप सोच सकते हैं कि मोदी जी केंद्र से और विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ सरकार से हमें कितना विकास के